जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा अंडर स्कोर एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी माह। ये चंद्र राशि पे आधारित होगा और जनरल प्रेडिक्शंस रहने वाले हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि ग्रह स्थिति किस प्रकार कन्या राशि वाले जातकों के लिए फरवरी महीने में रहने वाली है। गुरु महाराज राशि वाले जातकों के लिए चौथे भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में नवम भाव में होंगे और 4 फरवरी को ये मार्गी हो चुके। शुक्र महाराज जो हैं वो भाग्य भाव के स्वामी होकर के और धन भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में मीन राशि में उच्च के होंगे और केंद्र के अंदर ये मालाबेर नामक राजयोग में भी होंगे और इनके साथ राहुदेव भी सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। राहुदेव सप्तम भाव में मीन राशि में चल ही रहे। शनि महाराज जो है वो छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं। ये पंचम भाव के और छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में के स्वामी होकर के छठे भाव में ही विपरीत राजयोग में भी है। सूर्यदेव जो है वो पंचम भाव में 12 फरवरी तक रहने वाले हैं। 12 फरवरी के बाद ये छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्यदेव आपके कन्या राशि वालों के जातकों के लिए ये 12वें भाव के व्यय भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ पे ये भी विपरीत राजयोग में होंगे क्योंकि 12वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में होंगे। केतुदेव लग्न में कन्या राशि में चल ही रहे हैं। मंगल देव जो हैं वो दसम भाव में अष्टम भाव के और तृतीय भाव के स्वामी होकर के 24 फरवरी तक दसम भाव में है। वहाँ ये वक्री चल रहे हैं और 24 फरवरी के बाद से ये मार्गी हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि फरवरी वहाँ कैसा रहने वाला है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। बात करें गुरुदेव की, तो जो आपके चौथे भाव के माता भाव के सुख भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव व्यापार भाव और जीवन साथी के भाव के भी स्वामी हैं, ये नवम भाव में भाग्य भाव में होंगे और शुक्रदेव की राशि वृषभ राशि में होंगे और 4 फरवरी को यहाँ पे ये मार्गी हो चुके हैं। शुक्रदेव के साथ ये परिवर्तन राजयोग में भी होंगे। शुक्रदेव गुरुदेव की राशि में और गुरुदेव शुक्र की राशि में। अब ये जो है, वैसे गुरुदेव जो है वो कन्या लग्न वाले जातकों के लिए थोड़ा बाद के ग्रह होते हैं, लेकिन अब ये मार्गी हो चुके हैं तो अब ये जो काम रुक रहे थे, बाधा आ रही थी, उन कामों में आपको भाग्य का साथ मिलेगा और इनकी पंचम दृष्टि जो है वो लग्न पे भी रहेगी। चौथे भाव के स्वामी हैं तो प्रॉपर्टी आदि के कामों में भी आपको फायदेमंद रहेंगे। बिजनेस में भी भाग्य का साथ मिलेगा और पंचम भाव पे भी गुरुदेव की दृष्टि होगी तो संतान के लिए भी ये ठीक रहेंगे। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट आदि में भी भाग्य का साथ मिलेगा और पंचम भाव में 11 फरवरी तक सूर्य बुध वहाँ पे मौजूद होंगे और गुरु की दृष्टि रहेगी तो संतान से भी आपको अच्छी खबर मिलेगी। ज्ञान से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर में धार्मिक कार्य होंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। अब बात करें शुक्रदेव की, जो कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी हैं। अब केंद्र में ये मीन राशि में अपनी उच्च राशि में सप्तम भाव में होंगे, मालव्य राजयोग में होंगे। अब यहाँ ये राहुदेव के साथ भी होंगे जो कि शुक्रदेव के शिष्य भी हैं। शुक्रदेव जो है वो भौतिक सुख दिलाने में सहायक होंगे और राहुदेव क्या है कि अचानक धन दिलाने का काम कर सकते हैं। तो शुक्रदेव भाग्य के भी स्वामी हैं, धन के भी, अतः अच्छा धन लाभ दिलाने का काम करेंगे। और जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए अचानक कोई विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है और शुक्रदेव के राहुदेव के साथ होंगे तो शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपसी समझ में कोई दिक्कत हो या कोई आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह ना हो, उन सब का थोड़ा ध्यान रखना है। अब शुक्रदेव यहाँ पे व्यापार भाव में लाभ दिलाने में काफ़ी सहायक होंगे। उच्च के भी हैं, धन भाव के भी स्वामी हैं तो ये व्यापार में अच्छा धन लाभ कराने के में सहायक होंगे। राहुदेव क्या है कि थोड़ा सा भ्रम भी पैदा करते हैं, तो व्यापार के अंदर कोई इन्वेस्टर डाला कर रहे हैं तो वो थोड़ा सोच समझ करके करें
और शुक्रदेव क्या है, फूड है, होटल है, इत्र की है, रेस्टोरेंट इत्यादि के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को फायदा दिलाने का काम करेंगे। बात करें चंद्रदेव की, ये 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। और ये 4-5 फरवरी, 13-14 फरवरी, 23-24 फरवरी को ये जब ये अष्टम भाव, 12वें भाव और चौथे भाव में होंगे, तो थोड़ा सा क्या है कि आपका मन अशांत या मन नहीं लगना, ये चिड़चिड़ापन आदि रह सकता है, तो उन दिनों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात करें सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव यहाँ पे क्या है कि व्यय भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव के स्वामी जो है पंचम भाव में 12 फरवरी तक बुध देव के साथ में बुध आदित्य योग में पंचम भाव में होंगे। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों के लिए अच्छे रहने वाले हैं, या जो छात्र वगैरह पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा दिलाने का काम करेंगे। एग्ज़ाम शादी में भी अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पे क्या है कि गुरुदेव की भी दृष्टि रहेगी, तो ये संतान के लिए, विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए अच्छे रहने वाले। 12 फरवरी को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में छठी राशि में आ जाएंगे, और उससे पहले 11 तारीख को बुधदेव छठी राशि में आ जाएंगे, छठे भाव में, सॉरी। तो यहाँ क्या होगा कि 3 ग्रह एक साथ होंगे, सूर्य, बुध और शनिदेव वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। अब यहाँ पे सूर्यदेव और शनिदेव विपरीत राजयोग में होंगे, तो कैरियर बढ़ाने में सहायक होंगे। यदि कोई कानूनी अड़चनें वगैरह आ रही थी तो वो भी सुलझेंगी। कार्य में फ़ायदा दिलाने का कार्य भी करेंगे, आपको अथॉरिटी वगैरह दिलाने का कार्य करेंगे सूर्यदेव। जब लेकिन बात करें बुध देव की, जो कि लग्नेश होकर के कर्म भाव के और साथ ही कर्म भाव के स्वामी होकर के 11 फरवरी तक पंचम भाव में होंगे, और कर्म भाव के स्वामी पंचम भाव में होने से नौकरी आदि में परिवर्तन आदि करना हो तो उसमें सपोर्ट दिलाने का काम करेंगे। इंटरव्यू आदि के लिए भी अच्छे रह सकते हैं। लेकिन 11 फरवरी के बाद लग्नेश जो है छठे भाव में व्यय भाव के स्वामी के साथ में आ जाएंगे, और साथ ही रोग भाव के स्वामी के साथ में होंगे। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा। इस दौरान जो है थोड़ा स्वास्थ्य नरम रह सकता है। तो कोई एलर्जी है, कोई स्किन आदि की, कोई हड्डी आदि की, कोई इन्फेक्शन आदि की समस्या हो सकती है, चोट चपेट आदि भी हो सकती है, तो उन चीज़ों से बचना है। छठे भाव में 3 ग्रह होने से स्वास्थ्य में परेशानी रह सकती है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा विदेश भाव को देखेंगे तो विदेश यात्रा भी करा सकते हैं। वे भाव के स्वामी सूर्य के साथ में होंगे, और यहाँ पे खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। मंगल देव की बात करें, मंगल देव आपके अष्टम भाव के और तृतीय भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में 24 फरवरी तक ये बकरी रहेंगे, तो थोड़ा सा गुस्सा, एग्रेशन, अननेसेसरीली चिड़चिड़ापन आदि जो है उस पर आपको कंट्रोल रखना है। 24 फरवरी के बाद मंगल देव मार्गी हो जाएंगे, तो आपको कार्य क्षेत्र में ऊर्जा मिलेगी, पद की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और केतुदेव की बात करें, ये आपके लग्न में होंगे, साथ ही इनके ऊपर मंगल की दृष्टि होगी, गुरुदेव की भी दृष्टि होगी, तो थोड़ा आध्यात्मिकता वगैरह को बल मिलेगा। शनिदेव जो हैं वो छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में हैं। इस प्रकार ये जो है मतलब नौकरी वगैरह में भी आपको सहायता करेंगे, और साथ में विपरीत या योग में भी होंगे तो वो फायदा भी करेंगे। साथ ही ये क्या है कि मंगल देव जो कर्म भाव में बैठे हैं उनके साथ नवम पंचम का रिलेशन इनका रहेगा। तो जो लोग आयरन के, पेट्रोल के, पेट्रोकेमिकल आदि क्षेत्र में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आदि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको ये फ़ायदा कराने के अंदर सहायक होंगे। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये महीना मिला जुला रहने वाला है। बस ये है कि थोड़ा सा जो स्वास्थ्य के प्रति आपको 11 तारीख से लेकर के और थोड़ा 24 तारीख तक, 25, 26, 27 तारीख तक जब ये बुध देव अपना राशि परिवर्तन कर ले, तब तक थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना होगा। बाकी ये अच्छा रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन भी दबा दें, साथ ही नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।